वो यूर अख्तर साहब ਨੂੰ वो आए साढ़े घर तो मेरी बेगम उन्होंने शिकायत ला रही, भाईजान देखें ये मतलब जो औरतों का होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सरफराज नाज। जावेद कोडू छोटे कद के एक बड़े इंसान हैं जिन्हें अदाकारी के ज़रिए ऐसी शोहरत और इज़्ज़त मिली जो कि शो बिज़नेस की दुनिया में किसी और के हिस्से में नहीं आ सकी। टीवी, फिल्म और स्टेज पर उन्होंने अपने जौहर दिखाए। ज़िंदगी की मुख्तलिफ बहारें देखते हुए अब वो नवासों और पोतों को गोद में खिलाते और कभी कभार स्टेज ड्रामों में नज़र आ जाते हैं। मेरी दुआ है कि वो खुश रहें और खुश करने के मिशन पर चलते रहें। आगे बढ़ने से पहले हस्बे मामूल मेरी अहबाब से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। सहाफ़ियों और फ़नकारों में चोली दामन का साथ होता है और उनमें खुशी और नाराज़गी के सिलसिले भी चलते रहते हैं। दो तरफ़ा हंसी मजाक भी होता रहता है, मगर कभी कभार ये हंसी मजाक उस दर्जे में पहुंच जाता है कि इंतहाई तकलीफ़देह नताइज देखना पड़ते हैं। जो वाक़या मैं आपको सुनाने वाला हूँ, हो सकता है कि जावेद कोडू को अभी ये याद भी ना हो, मगर मेरे सीनियर तालब फैसलाबादी अक्सर ये वाक़या सुनाकर कहा करते थे कि मजाक दोस्तों में रहे तो ही अच्छा है, वगरना इसके नताइज तबाहकुन भी हो सकते हैं। चौधरी साहब इस बारी रिश्ता मैनू ही देना जे। ये उन दिनों का वाक़या है जब जावेद कोडू की शादी को थोड़ा ही अरसा गुजरा था और उन दिनों जावेद कोडू फिल्म, टीवी और स्टेज के लिए हार्ट केक बने हुए थे। स्टेज ड्रामों की मकबूलियत के बायस मेट्रोपोल चौक के एक बर्फ खाने को महाराजा ऑडिटोरियम के नाम से मुख्तस किया जा चुका था। उस वक़्त तक फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल का हॉल ओपन नहीं हुआ था और ज़्यादातर ड्रामे ओपन एयर या छोटे मोटे हॉल्स में ही खेले जाते थे। जावेद कोडू फैसलाबाद के इसी महाराजा ऑडिटोरियम में स्टेज ड्रामे के लिए कास्ट किए गए थे। ड्रामे का नाम दिल बचा कर रखना था और इसमें एक गूंगी बहरी लड़की जिसका नाम शाजिया था जावेद कोडू के पेयर में काम कर रही थी। इस ड्रामे में एक सीन शामिल था जिसमें जावेद कोडू और शाजिया की शादी होती है। फ़िदा मलिक इन दिनों हमारे साथ मुंसलिक थे। वो ख़ुद भी राइटर, डायरेक्टर और एक्टर थे, मगर फ़ोटोग्राफी के ज़रिए रोज़गार के सिलसिले से मुंसलिक थे। फ़िदा मलिक ने इस शादी वाले सीन की फ़ोटो खींचकर ताला फैसलाबादी के हवाले की और अपने ऊपर संजीदगी तारी करके बड़े राजदाराना अंदाज में उन्हें खबर दे दी कि इन दोनों ने खुफिया शादी कर ली है। तालब साहब ने भी बगैर तहकीक किए बड़ी संजीदगी से ये खबर फाइल कर दी और अगले दिन के अखबार में यह खबर शायद सुर्खियों के साथ शाया हो गई और जावेद कोडू ने भी इसे ज़्यादा सीरियस ना लिया। मगर हंगामा उस वक्त खड़ा हुआ जब ये अखबार किसी ने जावेद कोडू की अहलिया तक भी पहुंचा दिया, मगर ये राज कभी ना खुला कि यह शरारत किसने की थी और इसका मकसद सिर्फ मजाक था या कोई और हकीकत में जावेद कोडू की अज़दवाजी ज़िंदगी में बोचाल पैदा करके हस्तगिरी कर रहा था। उसे ये सीधा सीधा मतलब मीठी गोली मारी जा रही है, कभी बिल की सूरत में, कभी बिजली की सूरत में, कभी किसी मुझे सुई गैस का बिल। बाहर कैफ जावेद कोडू ने फनकारों को दरमियान में डाला कि इस खबर की तरदीद शाया करवाओ वगरना उसका घर ख़राब होगा। अब सारा वज़न और तनकीद का दायरा ताला फैसलाबादी के गिर्द तंग हो गया। अगर वो फ़ोटो देने वाले को नामजद करते तो मामला मज़ीद ख़राब हो जाता, मगर किसी भी सहाफ़ी के लिए अपनी ख़बर की तरदीद खुद ही शाया कर देना बहुत बड़ा दाग होती है और तालब साहब इसके लिए तैयार ना थे और जावेद कोडू से माजरत करने पर तैयार थे। हदायतकार कुर्बान जलानी और दीगर फनकारों के ज़ोर देने पर तालब साहब इस बात के लिए तैयार हो गए कि वो टेलीफोन पर जावेद कोडू की अहलिया को हक़ाइक़ बता देते हैं ताकि मामला रफ़ा दफ़ा हो सके। चनाचे टेलीफोन के ज़रिए तालब साहब की बात जावेद कोडू की अहलिया से करवाई गई और उन्होंने बड़ी मुश्किलों से कस्में खाकर उन्हें यकीन दिलाया कि यह ड्रामे का एक सीन था और ख़बर शरारत में ही छप गई है। यूं ये मामला ख़त्म हुआ, मगर दिलचस्प बात यह थी कि जावेद कोडू की जिस अदाकारा शाजिया के साथ तस्वीर शाया हुई थी वो चूँकि गूंगी थी और बोल नहीं सकती थी, बहरी भी थी, लिहाजा दूसरों की बातें भी नहीं सुन सकती थी। लिहाजा इस तमाम मामले से बेखबर और हर एक को ये अखबार दिखाकर अपनी खुशी का इजहार करती पाई जाती थी।